ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् तरणं धर्मानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। अथा त्रयोविंशो अध्याय राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवस्यम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धताशेष स्वानुसर्गः प्रजापति जगतस्तस्थु शश्चापि वृत्तिदो धर्मभृतसतां निष्पादितेश्वरादेशो यद् अर्थम इह जान जज्ञिवान् आत्मजेश आत्मजाम न्यास्य विरहाद रुदतिम् एव प्रजासु विमनः स्व एकसादारो अगात तपोवनम्। तत्रापि अदाभया नियमो वैखानसा सुस्मते आरब्धा उग्रतपसी यथा स्वविजये पुरा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वयमेव अनादि तथा पूर्व ग्राम आदि सर की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कंदमूला फलाहारा शुष्क प्राणाशना क्वचित अभक्षा कतिचित पक्षान् वायुभक्षा तथा परम ग्रीष्म पंचा तपा वीरो वर्षास्व आसरार्शन मुनि आकंठ मगनाशिशिरे उदके स्थानिडिले शयः तितिक्षुर्यतवाग्दान्त उदर्वरे तजितान्निलः आरिराध्याहिषु कृष्णम् अचरत्तप उत्तमम् तेन क्रामानुसीधेन ध्वस्तकर्म मलाशय प्राणायामः मेह सनिरुद्ध षड्वर्गश्छिन्नबन्धना। सनत्कुमारो भगवान् यद् आहद्यात्मकहं परम योगं तेनेव पुरुषम् अभिजात पुरुषर्षभः भगवद्धर्मिणा साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषयभवत् तस्यान्याः भगवता परिक्रमा शुद्ध सत्वात्मनस्तद् अनुसंस्मरान् न अनुपूर्तया ज्ञानं विराकतिमद् अभून् निश्चितेन येन छिच्छिद्य संशयापदं निजजीवा कोशम् छिन्नायधीरधिगतात्मा गतिर्निर्यहास तत्तत्यजे छिन्नाद इदं वयूनेन येन तावन्न योगयुगतिभिर्यतिरप्रमतो यावद् गदाग्रजा कथासु रतिं न कुर्यात्। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे।
गर्मियों में उन्हें पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, ब्रह्म नहीं मिटता। एवं स वीर प्रवरः संयोज्य आत्मनि ब्रह्मणा भूतो दृढ़ं काले तत्याज स्वं कलेवरं संपद्यापायुं पर्ष्णिभ्यां वायुम् उत्सारयन् छनः नाभयाम कोष्ठेष्व अवस्थाप्य हृद उरः कंठशीर्षनि उत्सर्पयं स्तूतं मूर्धनि क्रमेणावेशया निःस्पृहा वायुं वायो शितौकायं तेजस्तेजसी आयुयुज खानि आकाशे द्रवं तोये यथा सानं विभागशः शितिम् अंभसि तत्तेजसी अदो वायु नभसि अमो इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवं भूतादीना मुनि उत्कृष्य महति आत्मनि संददे तम सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामये न्यधात् तम चानुशयं आत्मस्थं असाव अनुशयी पुमान् ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो अजहात् प्रभु अर्चिर्नाम महारागी तत्पत्नी अनुगता वनं सुकुमारी अतद अर्हा चायत्पद्भयां स्पर्शनां भुवा अतीवा भर्तुर्वृत्ता धर्मनिष्ठया शुश्रूष्य चार्ष देहयात्रया नाविन्दात् दत्तारतिं परिकर्षितापि स प्रेयस्कारा स्पर्शनामान निर्वृत्तिः देहं विपानाखिला चेतनादिकं पत्यु पृथ्व्या दैतस्य चात्मना आलक्ष्य किंचिच्च विलप्या सा सती चित्ताम् अथा रोपयद् अद्रि सानुनी विधाया कृत्यं हृदादीनि जलाप्लुता दत्तवोदकं भर्तुरुदारा कर्मणः नत्वदीवी स्थां सदाशां स्त्रीः परित्या विवेशावहिनीं ध्यायति प्रतिर्पादो विलोकया नुगतां साध्वीं पृथुंवीरा वरं पतिं तुष्टुतुवरदा देवे
देवपत्न्या सहर्षिः। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीर व पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गूदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे अपनी और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में, शरीरगत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वे रहता है उन इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महातत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महातत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वह बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। कुर्वत्या कुसुमासारं तस्मिन् मंदरासानुनी नदत्तस्व अमरातुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परं। देव्या ऊचु अहो इयं वधुर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मा पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीरवधुर इव शैशानूनं व्रजति ऊर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मान् अतीत्यार्चिर दूर्विभाये भावयेन कर्मणा तेषां दूरपं किं त्वन्यन् मर्त्यानाम भगवत्पदं भूविलोलायुषो ये वे नैष्कर्म्यं साधयन्ति उत। सा वञ्चितो बतात्मधृक् कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वापवर्गयं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। मैत्रेय उवाच स्तुवतीष्व अमरा श्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां भूर्यो वैन्यप्रापा च्युताश्रया। इत्थं भूतानुभवावोऽशु पृथुसा भगवन्तमः कीर्तितं तस्या चरितम् उदामा चरितस्य ते। या इदं सुमहत् पुण्यं
श्रद्धया वहिता पठेत् श्रवयच्च शृणुयाद्वापि सा पृथोपदवीम् इयात्। ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्य पठन् व्युत्पत्तिः स्यात् शूद्रः सतमताम् इयात्। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु जी की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत परायण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित्त से पढ़ता सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। त्रिहि कृत्वा इदम् आकर्ण्य नरो नारी अथ वादृत अप्रजा सुप्रजत्मो निर्धनो धनवत्मः अपष्टा कीर्ति सुयश मूर्खो भवति पंडिता इदं स्वस्ति अयनं पुंसाम् आमंगलया निवारणम्। धन्यं यशस्यम् आयुष्यं स्वर्गयं कलिमलापहम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां सम्यक् सिद्धिम् अभीप्सुभिः श्रद्धया ये तद् अनुश्राव्यं चतुर्णाम कारणं परम् विज्यभिमुखो राजा श्रुत्वे तद् अभियातियान् बलिं तस्मै हरन्ति अग्रे राजानः पृथ्वे यथा मुक्तान्यासंगो भगवती अमलां भक्ति उद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयत् पठेत् वैचित्रवीर्याभिहितं महन् महात्मया शुचिकम् अस्मिन् कीर्तम् अतिमर्त्यं पार्थिवीं गतिम् आपनुयात्। अनुदीनम् इदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं पृथयान् विमुक्ता संग भगवती भव सिन्धुपोतापादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है, इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजलोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष
इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिन के चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।